Yes, sir. Yes, sir. Okay, and my screen is visible? Yes, sir. Okay. So before we start the chapter number 2, that is data science and Python. Okay. तो उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या एनालिसिस किया, कि जो आप लोग ने जो भी जो चैट की है यहाँ पे, ओके, वो सबको मैंने एक एक्सेल फाइल में ले ली, दैट इज इन CSV फॉर्मेट में। ओके। और जितने भी डेटा है वो मैंने एक ही CSV फाइल में मैंने लेके रखे हैं। देन दैट इज माय डेटा, एक डेटा सेट हो गया, दैट इज chat1.csv। ओके। जो भी स्टूडेंट है उन लोगों ने यहाँ पे रखा है, जो भी चैट का रिप्लाई दिया है,
टेक्नोलॉजी दैट वी हैव नेवर यूज्ड, मींस आपको पता है आपने डेटा साइंस यूज किया है? यस, एनीवन? क्या आपने डेटा साइंस कहाँ पे यूज किया है? ऐसा कोई स्टूडेंट है? यस, एनीवन? પેલા સ્ટેટિસ્ટિક્સ આપે અત્યારે આ કોરોના વાયરસના બી સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે બધા કન્ટ્રીમાં કેટલા ડેટ વધે છે બધા બધા ડેટા સાયન્સમાં જ આવે. ओके, मीन्स आप लोग ने ओके यहाँ पे भी डेटा साइंस यूज किया है. सो फर्स्ट थिंग कि डेटा साइंस आपने कहाँ पे यूज किया है? सभी स्टूडेंट ने, जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग ने डेटा साइंस तो यूज किया ही है. डेटा साइंस मे बी सिम like one of those technology that you have never used, but you are the wrong. Yes, data science involve use in a advanced math techniques, statistic and big data. However, the data science also involves the help you make a smart decision and create a suggestion for the option based on a previous choice and making a robot to see a object. Okay, मीन्स सबको ऐसा लग रहा है कि हम लोग ने डेटा साइंस कहीं पे यूज किया, बट यू आर रॉन्ग. आपने डेटा साइंस कहीं ना कहीं पे यूज किया है. सपोज फॉर एन एग्जांपल, फिफ्थ सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट है? ओके, फिफ्थ सेम छोड़ो कि आपने जब भी फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर में थर्ड सेम में एडमिशन लिया होगा, तो थर्ड सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट थे? DBMS, DF. ओके, तो आपने थर्ड सेम में देखा तो कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा आपको? Yes, probability and statistics. DBMS. सो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक तो आपको टफ लगा बिकॉज जब आप स्टडी करना चाहते तो जब आप फर्स्ट ईयर से जैसे ही थर्ड ईयर में थर्ड सेम में एंटर हुए तब आपको पता चला कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ है. बट आपको कैसे पता चला वो टफ है? वाई? बिकॉज द रिजल्ट, जो आप रिजल्ट देख रहे हैं लास्ट सेम के, जो पीपीएस और वो सब के अपने रिजल्ट देख रहे हैं, तो वहां पे आपको वो जो लास्ट सेम के जो डेटा है उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट टफ है. ओके, जब आप फिफ्थ सेम में एंटर हुए हैं तो आपको कोई सब्जेक्ट का रिजल्ट पता होगा कि इसमें रिजल्ट कम आ रहा है. तो कोई भी सब्जेक्ट दैट इज ABC सब्जेक्ट इज देयर, तो उसका रिजल्ट कम आ रहा है. आपने परसेंटेज से एनालिसिस किया कि लास्ट सेम में इतने स्टूडेंट पास हुए थे उस सब्जेक्ट में. तो फर्स्ट थिंग क्या आपने एनालिसिस, इट इज अ टफ सब्जेक्ट. लेकिन कैसे एनालिसिस किया? बिकॉज ऑफ द डेटा. जो बेसिक डेटा थे उसमें से आपने कितने स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा फेल हो रहे हैं, वहां से आपने एनालिसिस किया कि इस सब्जेक्ट में ज्यादा फेल हो रहे हैं, और आपने चेक किया ओके ये सब्जेक्ट में ज्यादा फेल है, दैट मीन्स उसको आप टफ कह रहे हैं. बिकॉज ऑफ वो प्रीवियस डेटा जो आपके पास है उसके हिसाब से आप एनालिसिस करें, इट इज अ टफ. और आपको अभी करंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 निकल गया हो, उसमें आपको पता नहीं चल रहा, तो उसके हिसाब से आपको पता चला है कि ये टफ है. तो आप जो भी डेटा है उसको एनालिसिस कर रहे हो. ओके, सो इन fact the people use the data science in so many different ways that is literally you can't look anywhere or do anything without feeling the effect of the data science on your life. मीन्स आप अभी कोविड की सिचुएशन भी देख लो, तो कोविड में आपने देखा कि जो फर्स्ट वेव थी उसमें जो स्ट्रेन आया था उसमें इफेक्ट ज्यादा हुई थी, और इस सेकंड वेव में बहुत ज्यादा हुई है. तो इस हिसाब से भी आप काउंट कर सकते हैं कि दैट इज ऑन द डेटा. जो आपको डेटा मिले उससे आपने एनालिसिस किया, आप डायरेक्टली एनालिसिस नहीं कर रहे. ओके, और जो कंटेनमेंट जोन है, रेड जोन है, वो भी कैसे, कहाँ, वहां पे कितने केस आए, वहां पे ज्यादा केस है देन डिक्लेयर एज अ कंटेनमेंट जोन. ओके, वहां पे अगर कम है देन यू कैन डिक्लेयर एज अ ऑरेंज जोन. वहां पे केस नहीं है देन यू कैन डिक्लेयर एज अ ग्रीन जोन. तो उस हिसाब से आपने उस डेटा के हिसाब से आपने एनालिसिस किया. सो कहीं पे भी आप डेटा साइंस ऐसा यूज कर सकते हो, आप डेली यूज करते हैं. ओके, इन शॉर्ट द डेटा साइंस इज अ पर्सन behind the partitions
in the experience of the wonderment of technology. Without data science, the much what you expect as a typical and expected today wouldn't be even a possible. This is why the reason the data scientist is the sexiest job of 21st century. यहाँ पे लिखा है that data science job is the reason is behind कि अभी कोई भी कंपनी भी यहाँ पे देखो कि कितने कंपनी भी है तो सब लोग एनालिसिस करते हैं कि व्हाट शुड बी नेक्स्ट 5 years. नेक्स्ट 5 year में आप उस कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं, तो आप जो भी सोच रहे हो कि नेक्स्ट 5 year में कंपनी यहाँ पे होगी, वो सब यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं. अगर कोई कॉम्पिटिटर भी है उसका एनालिसिस, और वो सब एनालिसिस के हिसाब से आप लास्टली फाइनल रिजल्ट पे आते हो कि प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी इज दैट मच, और इस तरह से आप एनालिसिस कर रहे हो. तो मीन्स मैनी ऑफ द कंपनीज, जितने भी कंपनी हैं वो लोग क्या कर रहे हैं अभी कि डेटा साइंटिस्ट दैट इज जो डेटा साइंस पे वर्क कर रहे हैं उन लोगों को हायर कर रहा है बिकॉज दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द फ्यूचर. ओके, दे एक्सपेक्ट अ टिपिकल एंड एक्सपेक्टेड टुडे वुडंट बी इवन अ पॉसिबल. वो लोग अभी की नहीं है, नेक्स्ट 5 year की भी देख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट 5 year और फ्यूचर के बारे में भी सब. तो वो सब कहाँ से मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा. और उस पर आप मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल वो सब यूज करोगे. ओके, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होगा. तो इस तरह कंपनी में यूज करें. देन वेदर फोरकास्ट और सब में अब डेटा साइंस सब यूज होने लग रहा है. ओके, नाउ अभी जो बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, तो वो जो साइंटिस्ट बोल, दैट इज अ डेटा साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ जो डेटा उन लोगों ने एनालिसिस किया उसके हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं दैट इज अ पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं, नॉट अ फिक्स. ओके, वो लोग पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आने के चांसेस ज्यादा है. इट डिपेंड ऑन द परसेंटेज. वो फिक्स नहीं बोले कि आने ही वाले, लेकिन प्रिडिक्ट कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द डेटा साइंस? सो data science involves advanced mathematical techniques, statistics, and the big data, and it's involved to helping you a smart decision. अगर डिसीजन तो आप ले रहे हैं लेकिन स्मार्ट डिसीजन आपने परफेक्टली डिसीजन लिया गया. दैट इज अ फर्स्ट, इट्स इन्वॉल्व द एडवांस्ड मैथ्स टेक्निक एंड स्टैटिस्टिक्स एंड द बिग डेटा. डेटा साइंस इन्वॉल्व्स टू हेल्पिंग यू to make a smart decision and creating the suggestions for the option based of the previous choice. Okay, and now अभी Instagram है, Facebook है, जो आप कोई भी पोस्ट देख रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हैं तो उस हिसाब से ही आपको वीडियो दे रहे हैं. अगर आपने स्पोर्ट्स के या फिर क्रिकेट के वीडियो देख रहे हैं, आपने 2-3 सपोज कोई भी रील यूज कर रहे हो या फिर कोई भी वीडियो यूज कर रहे, तो अगर आप स्पोर्ट के यूज करें, क्रिकेट के यूज करें, तो 2-3 वीडियो के बाद फिर से क्रिकेट आएगा, फिर से 2-3 वीडियो के बाद क्रिकेट आएगा. दैट इज जो आप एनालिसिस जो आप व्यू कर रहे हो उसके हिसाब से वो फेसबुक भी क्या रहेगा और इंस्टाग्राम भी क्या रहेगा, उस टाइप का सजेशन दे रहा है. दैट इज क्रिएटिंग अ सजेशन ऑफ ऑप्शन बेस्ड ऑन द प्रीवियस चॉइस. जो आपने प्रीवियस चॉइस, अगर आपने क्रिकेट देख रहे थे वीडियो में, तो फिर नेक्स्ट 2 या 3 वीडियो के बाद क्रिकेट के वीडियो ही आ रहे हैं. ओके, दैट इज वन टाइप ऑफ डेटा साइंस. ओके, देन ऑल्सो मेकिंग अ रोबोट टू सी द ऑब्जेक्ट. मीन्स रोबोट को भी अगर आप कोई भी बना रहे हैं, दैट इज इमेज प्रोसेसिंग, और उसमें जो डेटा साइंस आप यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स अ डेटा सेट, कि वो एट अ टाइम न्यू ऑब्जेक्ट, अगर कोई टेबल है तो टेबल की डिजाइन फिक्स नहीं है, वो भी चेंज होती रहेगी. चेयर की डिजाइन है, चेयर की डिजाइन भी चेंज होती रहेगी, लेकिन द डिजाइन चेंज होती रहेगी, लेकिन कुछ बेस मॉडल तो वही रहेंगे. तो उस हिसाब से भी वो रोबोट ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है, दैट इज इट इज अ चेयर. सो दिस इज अ वन टाइप एग्जांपल ऑफ दिस डेटा साइंस. ओके, नाउ फर्स्ट थिंग के ऐसे बोल रहे हैं कि 21st सेंचुरी की डेटा इज अ सक्सेस जॉब ऑफ 21st सेंचुरी. ओके, मीन्स डेटा साइंस की जॉब, अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो, ओके, दैट इज अ वन ऑप्शन फॉर यू. ओके, जैसे ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है,
ओके, टेस्टिंग है, देन द डेटाबेस डिजाइनर है, देन डेटाबेस डीबीए है, ओके, वेब डिजाइनर है, दिस आर द ये सब ऑलरेडी जो हम लोग बोल रहे हैं आपका फ्यूचर के लिए है। आप डेटा साइंस में भी जा सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन फॉर यू, ओके। इन फ्यूचर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो यहाँ पे ऑथर ने स्पेसिफाई किया इट इज अ सेक्सियस जॉब, मीन्स बेस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी। और उसका रीजन हम देखना चाहते हैं व्हाई, ओके। सो बिफोर दैट, टू मेक अ डेटा साइंस टू डू एबल someone who has a less than math genius, you need a tools, means आप अगर डेटा साइंस में क्या है टोटली मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल है, ओके, लेकिन आपको मैथ्स कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है, तो टेकिंग अ टाइम, मीन्स आपको मैथ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं और डिफिकल्टी भी हो रही है, जो आपने पहले स्टडी किया था वो अभी नहीं पता चल रहा है, कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया, दैट इज डेरिवेशन और इंटीग्रेशन, वो सब कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट लग रहा है आपको, ओके, एज अ डेटा साइंस आपको डिफिकल्ट रहा है, तो अ टूल इज अवेलेबल, ऐसे टूल अवेलेबल है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, दैट इज अ मैनी लाइब्रेरीज आर देयर, वो सब लाइब्रेरीज है वो अवेलेबल है पाइथन के अंदर। तो पाइथन प्रोवाइड incredible number of math related library that you help to perform the task with the less than perfect understanding of the previous going on, means पहले डेटा साइंस कैसे करते थे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन और वो सब करके जो मैन्युअली कर रहे थे, उस हिसाब से आप एनालिसिस करके सी के प्रोग्राम के अंदर वो कैलकुलेशन ऐड कर रहे हैं कि हम लोग को ये सब करना है, ओके, डायरेक्टली फंक्शन भी अवेलेबल है, लेकिन वो माइक्रो फंक्शंस थे, ओके, उस फंक्शन को उन लोगों ने मेजर में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स अगर आप कोई भी परफॉर्म करना चाहते हो कि एवरेज फाइंड आउट करना है, तो पहले क्या करोगे, सम ऑफ दिस, फिर डिवाइड करोगे, मीन्स सम का एक फंक्शन बनाया, डिवाइडेड का फंक्शन बनाया, और पाइथन ने क्या किया, डायरेक्टली जो एवरेज का फंक्शन है वही बना दिया, ओके, तो जो भी आप सिलेक्ट करोगे उस तरह से, ओके, दैट इज अ वन एग्जांपल, इट इज नॉट सी के अंदर भी है एवरेज का फंक्शन, बट जो मेजर आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेजर, जो माइनर है वो सब फंक्शन सी के अंदर अवेलेबल है विद इट्स लाइब्रेरी, बट द पाइथन ने क्या किया, वो सबको मर्ज करके एक फंक्शन ही डायरेक्टली बना दिया। सो दिस आर द लाइब्रेरीज दैट इज अवेलेबल इन अ पाइथन, ओके। सो पाइथन प्रोवाइड द इनक्रेडिबल नंबर ऑफ मैथ रिलेटेड लाइब्रेरीज, ओके, मीन्स अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, ओके, जो बेसिक कैलकुलेट कर, लेकिन आपको अगर कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है तो आप पाइथन से कर सकते हैं, ओके। आपको लग रहा है कि मुझे इंटीग्रेशन डेरिवेशन वो सब में ज्यादा टाइम लग रहा है कुछ भी, तो डायरेक्टली फंक्शंस अवेलेबल है इन अ पाइथन, सो आप पाइथन से डायरेक्टली एज अ डेटा साइंटिस्ट की जॉब कर सकते हैं। So this one is a defining the success job of a 21st century. The first point, that is a considering the emergence of data science. Means considering the data science कहाँ से आया? First the starting of the data science, considering the emergence of data science. Then the outline the core competencies of a data scientist. Okay, and third one, that is a linking the data science and the big data, and the fourth one, the understanding the role of programming. So हम लोग start करेंगे the considering the emergence of the data science. So according to the William Cleveland, the data science are action plan for the expanding the technical area of field of statistics. Okay, वो क्या है? Action of data plan है, okay? Action plan है for the expanding the technical area of a field of statistics. However, the mathematical basic behind the data science is a century, because the data science is essentially a method of viewing and analyze
a statistic and a probability. Now मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है, जो लास्ट एग्जांपल मैंने अभी दिखाया था ना चैट का, तो उसमें मैंने क्या कहा, द डेटा साइंस is essentially the method of viewing and analyzing the statistic and the probability. तो उसमें मैंने जस्ट मेथड ऑफ व्यूइंग एंड एनालिसिस किया है. Okay, people have to use a statistic to recognize the pattern of thousands of years. Even being the statistic saw use in a practical applications of a data science to tasks seem virtually impossible to complete. Data science is continuous this process of some people it is might seem like a magic. Means अगर आप data science और आपको पता चल रहा है कि एनालिसिस कर रहे हो, तो सबको ऐसा ही लगा है कि ये मैजिक जैसे, मीन्स वो होता ही है ऐसे, बिकॉज ऑफ द जो आपके पास डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको लगा कि उसने बोला था कि ये होने वाला है, उसने प्रेडिक्ट किया था और वो हो गया. तो आपको लग रहा है इट इज अ सेम लाइक अ मैजिक, बट उसने कुछ नहीं किया. इट इज अ यूज ऑफ द पैटर्न, रिकॉग्नाइज द पैटर्न. फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मार्केट के अंदर भी, दैट इज इन अ ट्रेडिंग मार्केट में भी कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कॉल दे रहे हैं कि ये आज का शेयर आज बहुत जाएगा, तो वो कैसे जा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो एनालिसिस और व्यूइंग करेंगे स्टैटिस्टिक के हिसाब से और कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइज करके. जो अर्लीस्ट है, ऐसे लास्ट टाइम भी हुआ था जब यही पैटर्न मुझे दिखी थी और उसके हिसाब से मार्केट ऊपर गया था. The same thing यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हैं. The people having used the statistic to recognize the pattern means first thing कुछ भी ऐसे पैटर्न फाइंड आउट कर रहे थे. ओके, अब आप लोगों ने पैटर्न क्या कि महाराष्ट्र के अंदर इतने केस आ गई है, तो आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर कोविड स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स कि गुजरात के अंदर 1 वीक या 2 वीक के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज अ वन टाइप ऑफ पैटर्न. एक पैटर्न एनालिसिस करके अगर महाराष्ट्र में कुछ भी होगा कि कोविड के केस आएगा तो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, पहले गुजरात को ही अफेक्ट करेगा. तो दैट इज अ वन टाइप ऑफ पैटर्न. अगर अभी भी महाराष्ट्र में अगर ज्यादा केस आ गया तो गुजरात अलर्ट हो जाएगा, बिकॉज दैट इज अ वन टाइप ऑफ पैटर्न दे एनालिस. और उन लोगों ने पैटर्न कैसे एनालिसिस, बिकॉज द महाराष्ट्र के जो भी पीपल थे वो ट्रीटमेंट के लिए फिर गुजरात आ रहे थे और उसके हिसाब से गुजरात में ज्यादा कोविड की इफेक्ट हो रहे थे. सो दैट इज अ वन टाइप ऑफ पैटर्न. ओके, सो पीपल हैव टू यूज द टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑफ अ 1000 ऑफ ईयर्स. मीन्स यहाँ पे 1000 ऑफ ईयर लिखा है, लेकिन अभी कोविड अभी 2-3 साल पहले के, तो वहां पे हमने पैटर्न जस्ट एनालिसिस कर ली है कि महाराष्ट्र के अंदर जैसे ही केस आते हैं गुजरात अलर्ट हो जाता है, बिकॉज क्योंकि महाराष्ट्र से ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन गुजरात से हो रहा है और गुजरात पीपल महाराष्ट्र जा रहे हैं और महाराष्ट्र से पीपल गुजरात आ रहे हैं. उस हिसाब से भी वो लोग पैटर्न, वन टाइप ऑफ पैटर्न, दैट इज अ वन टाइप ऑफ पैटर्न दे रिकॉग्नाइज. दैट इज अ वन टाइप ऑफ डेटा recognizing that people have a statistic to use to recognize the pattern. Okay, और उस हिसाब से वो लोग कह रहे हैं कि ये होने वाला है. दैट इज अ, और आपको लग रहा है इट इज अ मैजिक, बट इट इज अ नॉट अ मैजिक, इट इज अ डेटा साइंस. So now next one, that is a outline the core competitiveness of a data scientist. So first thing, like a most complex trade today, the data scientists require the knowledge of broad range of skill in order to perform a required task. Means कौन से task है? That is the first one. That is a data capture, analysis, presentation. Okay. Now data capture is the most thing कि आप लोग को डेटा कैप्चर करना है. तो आप लोग डेटा कैप्चर कहाँ से करोगे? आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा. फर्स्ट थिंग के डेटा आप लोग कहाँ से लाओगे? पहले एनालिसिस करने वाले हो तो आपको डेटा लाना पड़ेगा. ओके, सो एक्ट ऑफ द डेटा कैप्चरिंग विद द हेल्प ऑफ डेटा सोर्स जो भी अवेलेबल होगा, दैट इज यूजिंग अ डेटाबेस. ओके, अगर कंपनी के आपको डेटा चाहिए तो आप लोग वो कंपनी के डेटाबेस से डेटा ला सकते हो, और जो भी आउटसाइडर है आपके कंप्यूटर उसके डेटा आपने जो एनालिसिस किया वो भी लास्ट डेटा वो सब डेटा लाओगे. दैट इज अ वन टाइप ऑफ डेटा सोर्स. फर्स्ट थिंग
कि आपको ये सब एनालिसिस करने से पहले आपको चाहिए डेटा कैप्चर करना पड़ेगा। ओके, एनालिसिस से करने पहले वी हैव टू कैप्चर द डेटा। तो कैप्चर करने के लिए आप डेटा सोर्स से आप डेटा फैच कर सकते हो। क्लियर और नॉट? क्या करना पड़ेगा? अगर कोर कंपेटेंस ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट, तो फर्स्ट रिक्वायर अ फॉलोइंग टास्क, ये सब स्किल होनी चाहिए टू परफॉर्म अ रिक्वायर्ड टास्क। फर्स्ट टास्क दैट इज अ डेटा कैप्चर। आपको डेटा कैप्चर करना आना चाहिए। ओके, और डेटा कैप्चर कहां से करोगे? डेटा सोर्स से। और डेटा सोर्स दैट इज यूजिंग अ डेटाबेस और फाइल्स, वो वहां से आप लोग डेटा कैप्चर कर सकते हो। ओके, और फिर आपको नंबर ऑफ डेटा मिलेंगे, फिर आपको फॉर्मुलेटिंग, यू मस्ट हैव अ डेटा मॉडलिंग स्किल सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड डेटा इज कनेक्टेड वेदर द डेटा इज स्ट्रक्चर और नॉट। और आपको वो भी चेक करना है कि वेदर द डेटा इज स्ट्रक्चर। मैंने लास्ट एग्जांपल में देखा कि मैंने डेटा सोर्स ऐसे बना दिया, जो आपके स्किल थे यहाँ पे डेटा बना दिया। नाउ दिस आर इन नॉट अ स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये सब स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है। ओके, सो उसको मैंने स्ट्रक्चर डेटा यहां से स्ट्रक्चर किया। इस तरह से नेम, टाइम और चैट में कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्मेशन किया दैट इज इन अ स्ट्रक्चर फॉर्म। स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या, और फिर डेटा फ्रेम बनाई। यहाँ पे देखो, सो फर्स्ट थिंग दैट इज अ डेटा कैप्चर, मीन्स आपको पता चले आप किस पे एनालिसिस करना चाहते हो। देन नेक्स्ट टास्क दैट इज योर एनालिसिस। Okay, so after you have a data, you have to work with the understand the complexity of the data and you being to perform the analysis on it. So you perform some basic statistical tools, and however a specialized metric and algorithm make a pattern in a data and from the previous, okay, and help to draw a conclusion, and that you can draw by viewing the data. Means आप ग्राफ यूज कर सकते हो या फिर एनीथिंग, ओके, एनालिसिस के लिए। और जो मैंने लास्ट एग्जांपल में क्या किया था, जो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सॉर्ट किया है, दैट इज अ वन एनालिसिस टूल। मैंने सॉर्ट किया और उसकी सॉर्ट किया है, और कितनी वैल्यू कौन कितनी बार आंसर दे रहा है उसका काउंट मैंने फाइंड आउट किया। ओके, तो यहाँ से मुझे पता चला है कितने स्टूडेंट एक्टिव है, वो सब यहाँ से पता चला है। दैट इज अ वैल्यूज ऑफ काउंट। ओके, दैट इज अ नथिंग, इट इज अ एनालिसिस। अभी तक मैंने एनालिसिस ही किया, कोई प्रेजेंट नहीं किया कि ये स्टूडेंट एक्टिव है इनएक्टिव है। ओके, so make a pattern in the data to help and draw a conclusion that you can't draw by viewing a data. Means आपको मैथमेटिकल अल्गोरिथम यूज करने पड़ेंगे इन एनालिसिस पार्ट। ओके, जैसे मैंने सॉर्टिंग इज अ वन टाइप ऑफ, और काउंट, वो दोनों यूज करके मैंने फाइंड आउट किया दैट इज अ नथिंग, इट इज अ बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल स्किल। ओके, एंड लास्टली द प्रेजेंटेशन। मोस्ट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड द नंबर वेल। मीन्स अभी मैंने देखा है कि 7 और वो सब है, तो वो सब आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब क्या है। तो फॉर दैट यू हैव टू यूज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मीन्स ये जो भी मैंने डेटा लिखा है, ओके, अब ये वैल्यूज क्या है वो सबको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है। ओके, तो मैं एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखाऊंगा यहाँ पे, पाई चार्ट या फिर हिस्टोग्राम या किसी भी हिसाब से, तब आपको पता चला बार चार्ट से और या पाई चार्ट से कि कौन से स्टूडेंट एक्टिव है, मोस्ट एक्टिव इन अ लेक्चर। So that is a presentation with the help of graphical representation. ओके, यहाँ पे मैं अगर मैं ग्राफ यूज करूंगा तो वो ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाएगा, देन इट इज इन अ ग्राफिकल, तब आपको पता चल जाएगा अच्छा ये स्टूडेंट एक्टिव है, ये स्टूडेंट इनएक्टिव है, कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, कौन स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे, कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, जो 0 हो गया वो सब एब्सेंट। ओके, वो मैंने डेटा सेट में नहीं लिया, सो नाउ इट बाय डिफॉल्ट इट इज बिकम एब्सेंट, यहाँ पे 0 आ जाएगी। वो टोटली इनएक्टिव है और एब्सेंट है, उन लोगों को मैं एब्सेंट रख दूंगा।
Okay. So it is in a form of the graphical presentation. Okay. Or analysis that is with the help of the basic statistical tool. Okay. और डेटा सोर्स कहाँ लाएंगे? विद द हेल्प ऑफ द डेटाबेस, और कहीं से भी जो फ्लैट फाइल सोर्स है वहां से भी आप फैच कर सकते हो. लेट्स डू डन. क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? या फिर से एक्सप्लेन करो. आउटलाइन द कोर कॉम्पिटिशंस ऑफ द डेटा साइंटिस्ट. इतने स्टूडेंट को प्रेजेंट है, बाकी सब इनएक्टिव है. ओके. तो जस्ट ये थियरी पार्ट है, उसमें टोटली आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अब जैसे ही हम लोग ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे और ये सब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या एक्चुअल में. सो फर्स्ट डेटा कैप्चर कर रहे हैं, फिर एनालिसिस कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन. डेटा कैप्चर, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन. डेटा कैप्चर कैसे हो रहा है? दैट इज यूजिंग अ डेटा सोर्स, वहां से कैप्चर कर लेंगे और उसको अरेंज करेंगे. देन एनालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल स्किल, और कोई एल्गोरिथम और कोई मैट्रिक्स से आप एनालिसिस कर सकते हैं टू फाइंड आउट द पैटर्न्स, और उसी पैटर्न को आप प्रेजेंट करके विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल. ओके, दैट इज योर प्रेजेंटेशन. नाउ द लिंकिंग ऑफ डेटा साइंस एंड द बिग डेटा. ओके, तो ETL. So first I am talking about the ETL. ETL is a programming language such as a Python to extract the data from the number of source, okay, then transforming it and loading to your database. इस काफी कंपनी क्या कर रहे हैं अभी, ये सब टूल यूज कर रहे हैं. दैट इज एक डेटा वेयर हाउस बना रही है. दैट इज वन टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउस. वहां पे क्या कर रहे हैं, डेटा बेस इज ऑलरेडी देयर. डेटाबेस जो भी है वो एक्चुअल में है, लेकिन वो लोग डेटा वेयर हाउस यूज कर रहे हैं बिकॉज जितने भी कंपनी के डेटा है वो सब, और जो प्रीवियसली जो हिस्टोरिकल डेटा है वो सब, देन जो कंपटीटर डेटा है, जो आउटसोर्स के डेटा है, वो सब उन लोगों ने एक डेटा वेयर हाउस में स्टोर करके रखा है. दैट इज अ डेटा वेयर हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम द डेटा सोर्स. डेटा सोर्स रिलेटेड विद द ट्रांजैक्शन एंड डेटा वेयर हाउस इज फॉर द एनालिसिस. एनालिसिस के लिए यूज करते हो. ओके, सो जो भी डेटाबेस जो फैच के वो टोटली आप लोग ने देखा होगा कि वहां पे नंबर ऑफ डेटा मींस डेटा सोर्स. आप डेटाबेस के अंदर आपको साइज कम चाहिए, लेकिन डेटा वेयर हाउस के अंदर आपको डेटा साइज की जो साइज है, साइज ऑफ दैट डेटा वो ज्यादा होती है. ओके, बिकॉज उसमें क्या है कि जो कंपनी के डेटा जो करंटली जो है वो तो ऑलरेडी है ही उसके अंदर, लेकिन जो प्रीवियसली जो डेटा है वो भी हो गए हिस्टोरिकल, जो फ्लैट फाइल. पहले क्या कर रहे, पहले डेटाबेस नहीं थे, लेकिन कंपनी वो एक एक्सेल सीट और फ्लैट फाइल उसमें स्टोर करके रखते, तो वो सब भी डेटा वेयर हाउस में हो गए. और जो कंपनी के जो भी कंपेटिटर है वो सब आउटसोर्स के जो डेटा है वो भी वेयर हाउस में स्टोर रखते हैं फॉर द एनालिसिस पर्पस के लिए. ओके, एनालिसिस पर्पस के लिए वो लोग डेटा वेयर हाउस बनाते हैं. मैक्सिमम जो भी एमएनसीज कंपनी है उन लोगों ने अपना डेटा वेयर हाउस बना के ही रखा है. Okay, so we start with the ETL, that is extract, transformation and loading. So ETL, E stand for the extract, transformation and loading. Now the ETL is a specialist uses the programming language such as a Python to extract the data from the number of source. Okay, then with the help of you have to do a transformation, and lastly you have to load into that database. मीन्स क्या करना है, ETL फर्स्ट एक्सट्रैक्ट. आप लोग क्या करोगे, कोई भी डेटाबेस होगा, सपोज डिफरेंट
दिस वन इज अ वेयर हाउस। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इट इज अ बिग वेयर हाउस है, डेटा वेयर हाउस। ओके, so this one is a ETL। तो फर्स्ट थिंग वो लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस से। ओके, जो डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस है वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे। कोई फ्लैट फाइल होगी तो वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, कोई वेब फाइल होगी तो वो वेब फाइल से सब एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ आप लोग कोई फ्लैट फाइल यूज कर रहे हो, कोई डेटाबेस यूज कर रहे हो, सो सब डेटाबेस की आपने डिजाइन देखी होगी, सबके अलग अलग होगी। कोई का टेबल, अगर एम्प्लॉय टेबल हम लोग रखेंगे, कहीं पे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय, वो सब जो बेसिक डेटा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा। ओके, वहां पे कहीं पे रेसिडेंस लिखा होगा, कहीं पे लोकालिटी लिखा होगा, कहीं पे एड्रेस लिखा होगा। सो दिस आर द डिफरेंट। और कहीं पे मर्ज करके दिया होगा कि पूरा एड्रेस एक ही सेल के अंदर आ गया होगा। कहीं पे सिटी, लोकालिटी, देन स्टेट, वो सबको सेपरेट किया होगा। सो दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स आते हैं। सो एक्सट्रैक्शन क्या करेगा, वो जहां पे भी जितने भी डेटा है वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ओके, दैट इज अ एक्सट्रैक्ट। नाउ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, अगर डेटा वेयर हाउस में कौन सी फॉर्मेट चाहिए। डेटा वेयर हाउस में अगर आप लोगों ने एड्रेस और वो सब वो फॉर्मेट हो गया, दैट इज अ लोकालिटी, देन सिटी, देन स्टेट, देन कंट्री। तो उसी फॉर्मेट में यहां से ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। ओके, और लास्टली लोड करना होगा डेटाबेस के अंदर, दैट इज इन अ डेटा वेयर हाउस। ओके, तो दैट इज ए ETL, जो हमने एग्जांपल में देखा कि यहाँ पे देखो ये डेटा तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, कहाँ से, दैट इज फ्रॉम योर चैट बॉक्स से मैंने कॉपी करके यहाँ पे, या फिर आप कोई भी API यूज कर सकते करके भी आप कॉपी कर पैच कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने वो डेटाबेस रख दिया है। अब यहाँ पे देखो देयर इज इन नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। यहाँ पे कोई फॉर्मेट आपको दिख रही है, कोई फॉर्मेट? नो, दैट इज इन नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू अ ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने किया है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप और एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, दैट इज अ वन टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कर दिया। नाउ यू हैव टू लोड, ये जो डेटा आपको मिल गया है उसको आपको कहाँ पे, डेटा वेयरहाउस के अंदर लोड कर देना, दैट इज अ ETL। ओके, सो क्लियर एवरीबॉडी, ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, वो पाइथन से आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। यस और नो, पता चल गया? या फिर से एक्सप्लेन कर द लिंकिंग द डेटा साइंस एंड द बिग डेटा। प्लीज राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स। और हम लोग लास्ट लेक्चर में एनालिसिस करेंगे कौन सा स्टूडेंट एक्टिव था। देन लास्ट पार्ट के हम लोग जैसे स्टडी करें द सक्सेस जॉब ऑफ 21st सेंचुरी एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो ये सब तो हमने स्टडी कर लिया, दैट इज इमर्जेंस ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस कहाँ से आया? ओके, देन उससे क्या होता है, देन आउटलाइन द कोर कंपैरिजन मींस डेटा कैप्चर, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन, देन लिंकिंग द डेटा साइंस एंड द बिग डेटा, क्योंकि आपके पास बिग डेटा होगी तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे। ओके, then the understanding the role of programming. Now next thing, that is a data scientist maybe need to know a server language programming on order to achieve a specific goal. Means it is not necessary कि आपको Python आ गया है, but you have to also a knowledge of SQL. अगर आपको पास SQL का knowledge नहीं होगा, then it is a difficult. Means understanding the role of programming means the data scientist maybe need to know a server programming language in order to achieve a specific goal. अगर आपको SQL नहीं पता होगा, SQL के जो queries और उसके जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है डिफरेंट, ओके, जो SQL का नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो आप लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे?
अगर आपके पास एसक्यूएल का नॉलेज नहीं होगा तो आप लोग एक्स्ट्रा कैसे करोगे, बिकॉज आपको डेटा टेबल कैसे डिजाइन होगा वही पता नहीं होगा। तो ये सब के लिए आपको डिफरेंट जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, अगर आपको डेटा साइंटिस्ट, फॉर दैट you may be need to know a several programming language in order to achieve a specific goal. For an example, you need a SQL knowledge to extract the data from a relational table. अगर आपको relational table है तो यहाँ पे relational database है तो उसमें एक यहाँ से डेटा फेच करोगे, लेकिन एम्प्लॉय कब एम्प्लॉय है सपोज, तो वो सपोज उस बेसिक टेबल में उसकी एंट्री होगी, लेकिन जिसके उसका लॉग टेबल होगा, सपोज वो लोग अटेंडेंस का टेबल होगा, वो कितने बजे आया कितने बजे निकल गया, वो सबका जो भी लॉग वो डिफरेंट टेबल में, दैट इज अ वन रिलेशनल टेबल। ओके, अटेंडेंस टेबल, दैट इज इट इज अ कनेक्टेड विद योर कोर टेबल, इट इज अ एम्प्लॉय टेबल। ओके, उसके साथ कनेक्ट होगा। सो उस सब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको पाइथन आ रहा है, पाइथन के टूल्स भी है, लेकिन आपको वो बेसिक जो नॉलेज है एसक्यूएल के वो सब तो होने ही चाहिए, क्योंकि दैट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्शन। लेकिन आप वही एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे तो एनालिसिस कैसे करोगे? ओके, सो यू हैव दैट नॉलेज अबाउट दैट एसक्यूएल। ओके, और जो भी अगर आप सीएसवी फाइल यूज करें तो सीएसवी फाइल के अंदर कैसे डेटा स्टोर करें उसका नॉलेज होना चाहिए, वो सब होना चाहिए, तभी आप एज अ डेटा साइंटिस्ट की जॉब कर सकते हो। सो पाइथन कैन हेल्प यू परफॉर्म अ लोडिंग ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस। यस, पाइथन कैन लोड एंड ट्रांसफॉर्म, बट आप लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? ओके, वहां पे प्रेजेंट भी कर रहेगा पाइथन से ही, बट नॉट इवन अ पाइथन, यू हैव नॉलेज अबाउट द डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो भी डिफरेंट लैंग्वेज है वो उसको भी आपको पता होना चाहिए। दैट इज अ जेसन फाइल का भी नॉलेज होना चाहिए, एक्सएमएल फाइल का भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो दिस आर द वो सब का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे डेटा। सो दिस आर द 4 points. Okay, considering the emergence of a data science, okay, outlining the core competencies of a data scientist, then the linking the data science and the big data, and understanding the role of the programming. Okay. Now, नेक्स्ट हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में सब देखेंगे कि हम लोग डेटा साइंस कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या करना पड़ेगा, USB removed, USB inserted, ये सब हम लोग देखेंगे। ये जैसा बेसिक पार्ट है, ये फ्लो से ही हम लोग नेक्स्ट जो यूनिट 3 यहीं से स्टार्ट होगा कि आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, प्रिपेयर कैसे करोगे, और चैप्टर 4 के अंदर आप एनालिसिस करोगे, विजुअलाइजिंग करोगे। ओके, और इनसाइट्स वो सब आप लोग यूनिट नंबर 5 में देखेंगे। So these are the parts, ये सब जस्ट ओवरव्यू है। यहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में और प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, दैट इज इन यूनिट नंबर 3। ये जस्ट अ पॉइंट यहाँ पे जस्ट स्टडी करके रखना, डेटा कैप्चर क्या है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डेटा एनालिसिस क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। ओके, सो ये सब बेसिक आपको पता चल गया होगा। दैट इज ETL, डेटा कैप्चर क्या है, एनालिसिस क्या है, and presentation क्या है। okay, presentation that is a graphical analysis, that is a basic statistical tool, and data capture, that is a capturing the data by the USB data removed, okay? And the data scientist USB it is inserted, involves of use of advanced maths techniques, statistic and the big data. It's involved to helping us making for the smart decision. हम लोग data science की why to make a smart decision and creating a suggestion. Okay, तो और ये सब किससे हम लोग पाइथन से कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग ये स्टडी करेंगे, दैट इज अ पाइपलाइन, डेटा साइंस पाइपलाइन इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ओके, और मैं अटेंडेंस लिंक भेज देता हूँ अभी।